हम लोग चेन रूल देख रहे हैं और चेन रूल जो है हम लोगों का डिफरेंशिएशन का इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट है और चैप्टर है जिसको हम लोग क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे और बहुत ही इजी मेथड से समझेंगे कि चेन रूल में एक भी डाउट जैसे आप लोगों का ना रहे, बिल्कुल कंप्लीट आपका डाउट क्लियर हो जाए और जो भी क्वेश्चन है आप इजीली कर सकें। इस तरह से हम चेन रूल एक एक करके क्वेश्चन समझेंगे और डिफरेंशिएशन का एक अच्छा चैप्टर है। इसके बाद आता है हम लोगों का इन्वर्स फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है, फिर उसके बाद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, फिर उसमें हम लोगों का इम्प्लिसिट फंक्शन भी है, पैरामीट्रिक फंक्शन भी है और हम लोगों का ये सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन भी है, तो कंटिन्यूटी भी है, तो बहुत सारा है। हम लोग चेन रूल समझ रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग चेन रूल का देख रहे हैं, ये हो गया x² + 5⁸। अगर हम लोग लेट इसको y ले लेते हैं और y ले लेते हैं तो ये हो गया, हमको dy/dx फाइंड करना है, dy/dx या फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही लिखेगा फाइंड dy/dx और कहीं कहीं पे लिखा होगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो हम लोग लिख लेंगे सिंपली x² + 5⁸। तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, differentiating both sides with respect to x वेरिएबल है हम लोगों के पास, तो ऐसे ही लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया ddx ऑफ y और ये हो गया हम लोगों का ddx ऑफ x² + 5⁸। तो हम लोगों का यहाँ पे x⁴n का फॉर्मूला पुट होगा, यानी कि nx⁴n-1। हम लोग फार्मूला डिस्कस कर लिए हैं अपने डेरिवेटिव के फार्मूला में, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। फिर भी हम लोग देख लेंगे x⁴n का फार्मूला हम लोगों के पास है nx⁴n-1। तो ये हो गया हम लोगों का 8, ये हो गया हम लोगों का x² + 5⁸ और x के जगह पे x नहीं लिखा है, कितना लिखा है हम लोगों का, हमेशा देखना है कि फार्मूला x के जगह पे दूसरा कितना लिखा है। x के जगह पे हम लोगों का फार्मूला है ddx ऑफ, तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों का फार्मूला है ddx ऑफ x⁴n, तो हम लोगों का है nx⁴n-1, लेकिन हम लोगों का x के जगह पे लिखा है x² + 5, तो इसके ऊपर हम लोगों का 8 है, तो हम लोग तो लिख लिए 8x² + 5⁵ कितना लिखेंगे 8-1, लेकिन इसको और एक बार हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं यहाँ पे, और एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ddx ऑफ x² + 5। ठीक है, अभी लिख लेते हैं हम लोग कितना वैल्यू आ गया हम लोगों का, तो ये हो गया हम लोगों का 8x² + 5⁵ हम लोगों का 7 आ गया, और जो डेरिवेटिव किए हैं ddx ऑफ कितना, ये हो गया x² हो जाएगा और सेपरेट कर लेंगे तो ddx ऑफ 5 आ जाएगा, यानी कि डेरिवेटिव सेपरेट कर लेंगे। ये वाला डेरिवेटिव को हम लोग सेपरेट कर लिए हैं, ये जो डेरिवेटिव है x² को अलग डेरिवेटिव किया और 5 को अलग डेरिवेटिव कर लिए। तो 5 का डिफरेंशिएशन जो आएगा ddx ऑफ 5, ये हो जाएगा 0। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट हम लोग डिस्कस किए थे, वो हमेशा 0 होता है, और x² में हम लोगों का अब तो फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला मतलब x⁴n आ गया, x⁴n आ गया मतलब हम लोग लिखेंगे 2x⁴2-1, यानी कि 2-1 का वैल्यू आ गया 1, तो ये हो गया हम लोगों का 8 × 2, ये हो गया 16, और ये x हो गया, और ये हो गया x² + 5⁵ हम लोगों का 7 आ गया। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का आंसर, यानी कि dy/dx का वैल्यू इतना ही आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं चेन रूल का। एक है हम लोग पास e⁻sin t, इसको भी हम लोग लेट y में ले लेते हैं और लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोगों का ये आ जाएगा ddx ऑफ, हम लोगों का आ जाएगा, सॉरी इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये आ जाएगा ddx ऑफ हम लोगों का y आ गया, और ये हो गया ddx ऑफ कितना आ गया e⁻sin t। हम लोग जानते हैं e⁻x का फॉर्मूला होता है हम लोगों का t है, सॉरी t है ये, तो ये हम लोग जानते हैं कि e⁻x के लिए फॉर्मूला हम लोगों का है e⁻x, यानी कि e⁻x तो लिख लिए sin t, लेकिन x के जगह पे कितना लिखा हुआ है, x के जगह पे कुछ दूसरा वैल्यू लिखा हुआ है, x नहीं लिखकर उसने sin t लिखा है, तो हम लोग sin t को और एक बार डेरिवेटिव कर लेंगे। तो sin t को जब और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का e⁻sin t, और ddx ऑफ हम लोगों का कितना आ जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, हम लोग यहाँ x लिखे, सॉरी इसको हम लोग x लिखेंगे, t लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हम लोगों का वेरिएबल t है, तो हम लोग यहाँ पे हर जगह पे हम लोग t कर लेंगे, यहाँ पे भी t होगा और यहाँ पे भी t कर लेंगे। ठीक है, d dt ऑफ y, और ये हो गया d dt ऑफ e⁻sin t। तो ये हो गया d dt ऑफ e⁻sin t, और x के जगह पे t के जगह पे t नहीं है और sin t है, तो sin t को हम लोग और एक बार डेरिवेटिव कर लिए d dt ऑफ sin t, तो हम लोगों का ये आ जाएगा cos t। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का आंसर आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है sec tan थीटा,
तो हम लोग इसको लेट वाई लिख लेंगे, जो भी वेरिएबल है इसी हिसाब से हमें डेरिवेटिव करना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा से रिस्पेक्ट करेंगे मतलब हम लोग लिखेंगे डी थीटा ऑफ वाई। अगर टी से करते तो लिखते डी टी ऑफ वाई, अगर एक्स से करते तो लिखते डी एक्स ऑफ वाई। तो लिखेंगे डी थीटा ऑफ सेक टैन थीटा। तो हम लोग जानते हैं सेक थीटा का जो डी एक्स ऑफ सेक थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है सेक थीटा और टेन थीटा, यानी कि सेक थीटा और टेन थीटा कितना होगा ना टेन थीटा। लेकिन हम लोग देखेंगे कि थीटा के जगह पे उसने कंप्लीट टेन थीटा लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको और एक बार डेरिवेटिव कर लेंगे। डी थीटा ऑफ कितना आ जाएगा हम लोगों का टेन थीटा। तो हम लोग जो वैल्यू लिखेंगे अभी, तो हम लोग लिखेंगे वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का डी थीटा ऑफ वाई। तो और कितना है चेक कर लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का सेक टेन थीटा एंड टेन थीटा, ठीक है। तो ये आ गया सेक टेन थीटा और ये हो गया हम लोगों का कितना टेन थीटा। और एक वैल्यू हम लोग लिखे थे जिसको हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, और ये टेन थीटा को हम लोग डेरिवेटिव किए हैं क्योंकि न एक्स के या थीटा के जगह पे टेन थीटा उसने लिख दिया है। हम लोगों का फॉर्मूला है सेक थीटा या सेक एक्स, जिसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स, या सेक थीटा के लिए अगर होगा तो सेक थीटा टेन थीटा, लेकिन थीटा के जगह पे उसने टेन थीटा लिखा है डी थीटा ऑफ टेन थीटा। उसको अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो हम लोगों का आगा डी थीटा ऑफ टेन थीटा या डी एक्स ऑफ टेन एक्स से हो सकता है हम लोगों का सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर सेक टेन थीटा टेन थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर अभी हम लोग देख रहे हैं साइन 5x एंड कॉस 7x। तो इसको भी हम लोग लेट वाई लिख लेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू हम लोगों का एक्स है, एक्स वेरिएबल है, तो हम लोग लिखेंगे डी एक्स ऑफ वाई। तो कितना आ जाएगा डी एक्स ऑफ हम लोगों का आ जाएगा साइन 5x इंटू कॉस 7x। अगर इस तरह का है तो हम लोग u इंटू वी का फॉर्मूला पुट करेंगे, यानी कि u इंटू वी का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस 7x और डेरिवेटिव करेंगे हम लोग कितना डी एक्स ऑफ कितने को डेरिवेटिव करेंगे साइन 5x को, ठीक है। साइन 5 पहला डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पहला रख लेंगे साइन 5x को और डेरिवेटिव करेंगे डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा हम लोगों का कॉस 7x, ठीक है, कॉस 7x। तो हम लोगों का ये हो गया हम लोगों का कॉस 7x और डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x आ जाएगा हम लोगों का कितना कॉस 5x आ जाएगा, ठीक है। लेकिन x के जगह पे x नहीं है तो उसको और एक बार डेरिवेटिव करना होगा, यानी कि डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा 5x, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे हम लोगों का है साइन 5x और डी एक्स ऑफ कॉस के लिए हम लोग लिखेंगे इनटू में ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस ये हो गया हम लोगों का माइनस ये हो जाएगा साइन 7x आ गया और 7x को हम लोग और एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं, ये आ जाएगा डी एक्स ऑफ हम लोगों का 7x, ठीक है। इसको इस साइड लिख लेते हैं, इसको हम लोग दूसरे पेज पे लिख लेते हैं, ठीक है। कितना है हम लोगों के पास कॉस 7x कॉस 5x, ये हो गया हम लोगों का कॉस 7x इंटू कॉस 5x और हम लोगों के पास जो बचा है ये तो 5x है। डी एक्स ऑफ हम लोगों के पास जो 5x है इसे 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डी एक्स ऑफ x रह जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं 5 आ गया और डी एक्स ऑफ x बच गया, ठीक है। प्लस फिर और जो वैल्यू है हम उसको लिखेंगे, कितना है साइन 5x है हम लोगों के पास यहाँ पे और माइनस साइन 7x भी है, तो हम लोगों का प्लस माइनस कर देते हैं इसे, ठीक है। तो प्लस माइनस ये हो गया हम लोगों का इसको क्लियर करके माइनस कर लेते हैं, ये आ गया माइनस और हम लोगों का वैल्यू जो बचा है उतना लिख लेते हैं। ये हो गया साइन 5x एंड साइन 7x, ठीक है। साइन 5x एंड साइन 7x और हम लोगों का जो वैल्यू आ गया है वो कितना आया है 7x है। 7x को हम लोग बाहर कर लेंगे यहाँ पे 7 डी एक्स और ये हो गया x, ये हो गया हम लोगों का 1, ये भी आ गया हम लोगों का 1, यानी कि डी एक्स x का वैल्यू होता है 1। तो हम लोगों का जो वैल्यू बचा है वो बचा है 5 cos 7x इंटू कॉस 5x माइनस साइन 5x इंटू साइन 7x, ये हो गया हम लोगों का आंसर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग, ये है हम लोगों के पास ln 10x को हम लोग लिख लेते हैं लेट y लिख लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग हम लोग इसी तरह लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोगों का आ जाएगा डी एक्स ऑफ y आएगा, ठीक है। अभी हम लोग इसको लिख ले रहे हैं डी एक्स ऑफ ln 10x में हम लोग लिख रहे हैं ln x का हम लोगों के पास जो फॉर्मूला है वो है हम लोगों के पास 1/x, यानी कि 1/10x। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ln 10x का तो 1/x है, लेकिन x के जगह पे उसने दूसरा कुछ लिख दिया है। x के जगह को हमेशा देखना है, x के
एक्स के प्लेस पे कौन सा दूसरा वैल्यू लिखा है जिसको हम लोग और एक बार डेरिवेटिव करेंगे। यही तो चेन रूल का कंसेप्ट होता है, जो भी वैल्यू एक्स के जगह पे है उसको और एक बार डेरिवेटिव करना होता है जब तक वो फार्मूला को ना सेटिस्फाई करे। तो अब फार्मूला सेटिस्फाई हो गया हम लोगों का, tan x का फार्मूला हम लोगों के पास है, तो हम लोगों का ये आ गया हम लोगों का 1/tan x। तो ये tan x का ddx ऑफ tan x हम लोगों का आता है sec²x, तो हम लोग लिख लिए sec² डिवाइडेड बाई tan x, ये आ गया हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग, ये है हम लोगों के पास 5 sin x का स्क्वायर। फिर हम लोग इसको इस तरह से लेट y इक्वल टू लिख लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x लिख लिए, यानी कि हम लोग लिखे ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ, हम लोग लिख रहे हैं 5 to the power sin x, सॉरी 5 to the power sin x²। हाँ सही लिखे हैं, कोई गलत नहीं है, सही लिखे हैं, लेकिन इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, 5 to the power sin x²। तो हम लोग जानते हैं कि a to the power x का हम लोग के पास एक फॉर्मूला है जो हम लोग लिखते हैं a to the power x ln a, a to the power x ln a, हम लोग ये फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, फिर हम लोग कर लेते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का 5 to the power sin x², और ये हो गया हम लोगों का ln 5, यानी कि a to the power x ln a। लेकिन x के जगह पे दूसरा एक वैल्यू लिखा है, कितना लिखा है ना, sin x², तो उसको हम लोग डेरिवेटिव कर लेते हैं। ddx अब कितना आएगा ना, sin x²। तो हम लोगों का रह गया है यहाँ पे 5 to the power sin x², और ये हो गया ln 5। अच्छा, अभी हम लोगों के पास फार्मूला है ddx ऑफ sin x का, लेकिन x² लिखा है, लेकिन sin x का ही फार्मूला पुट होगा, कितना आएगा हम लोगों का cos x²। लेकिन तो x के जगह x लिखा नहीं, फार्मूला सेटिस्फाई सही से नहीं हुआ, जो भी x के जगह दूसरा वैल्यू आ गया उसको और एक बार हम लोग डेरिवेटिव कर लेंगे, यानी कि x² को और एक बार डेरिवेटिव। अगर sin x होता तो cos x लिखते, कंप्लीट हो जाता हम लोग का। ठीक है, लेकिन उसने sin x² लिख दिया है, तो x² को हम लोगों को और एक बार फिर से डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कितना आ गया हम लोगों का वैल्यू। हम लोगों का हो गया 5 to the power sin x², और ये हो गया हम लोगों का ln 5 आया था, और कितना चेक कर लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का cos x², ये हो गया cos x², और हम लोगों का x² का जो वैल्यू मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ x², ये आ जाएगा हम लोगों का 2x। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इंटू 2x, ये आ गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग, ये हम लोगों को dy/dx मिल गया। फिर आगे हम लोग इसका देखते हैं, लेट, ये एक क्वेश्चन है, ये भी इस तरह का अच्छा क्वेश्चन चेन रूल का है। तो हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x लिख लिए। ठीक है, तो हम लोगों को मिलेगा ddx ऑफ y आ गया, और ये हो गया हम लोगों का ddx ऑफ e to the power ax का रूट ओवर आ गया। ठीक है, e to the power x का जो भी फार्मूला होगा हम लोग सीधा e to the power x लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन x के जगह पे फिर से वही बदमाशी उसने किया कि दूसरा एक वैल्यू रख दिया है, कितना रखा है, जितना भी रखा है हम लोग उसको डेरिवेटिव कर लेंगे। ddx ऑफ रूट ax, हम लोग जानते हैं ddx ऑफ रूट x का हम लोग एक फार्मूला लिखे थे 1/2 रूट x, अगर नहीं है आपके पास तो ये फार्मूला लिख लें। ठीक है, रूट x के लिए 1/2 रूट x, तो आ गया हम लोगों का e to the power ax का रूट ओवर, और ddx ऑफ रूट x के लिए आ गया 1/2 रूट x। लेकिन 2 रूट x तो होना चाहिए, रूट x नहीं होकर हम लोगों के पास है ax, अगर a रूट x होता तो 1/2 रूट x लिखकर कंप्लीट करते, लेकिन ax लिखा है तो इसलिए हम लोगों को और एक बार डेरिवेटिव करना है, यानी कि ax को अलग से डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो हम लोगों का कितना वैल्यू आ गया देख लेते हैं। तो ये हम लोगों का जो बना है e to the power ax का रूट ओवर आ गया, और 1/2 ax का रूट ओवर आ गया। ठीक है, और कितना है हम लोगों के पास यहाँ पे, और ये जो है हम लोग a हम लोगों का कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, तो a आ गया बाहर, और ये हो गया हम लोगों का ddx ऑफ x। हम लोग जानते हैं कि ddx ऑफ x का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का e to the power ax का रूट ओवर इंटू a डिवाइडेड बाय 2ax का रूट ओवर, ये आ गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और एक चेन रूल का अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। तो हम लोगों के पास लेट y है, आपका बहुत सारा कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएगा चेन रूल से रिलेटेड, और डेरिवेटिव से भी बहुत सारा कंसेप्ट आप समझ जाएंगे इजीली। फिर हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, हम लोग यहाँ पे है z, तो z लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे dz ऑफ y लिखेंगे। अगर z से वेरिएबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dz ऑफ y लिखेंगे, अगर x से करते तो x लिखते, t से करते तो t लिखते, थीटा से करते तो थीटा लिखते, जो भी है वैसे ही लिख रहे हैं हम लोग। तो dz ऑफ, तो ये आ गया हम लोगों का tan 3z। ठीक है,
तो ये हो गया रूट ओवर हम लोग अभी फॉर्मूला दिख रहे थे डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स के लिए, तो 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स में हम लोग लिख रहे हैं 1/2 tan 3z यानी कि 1/2 रूट एक्स। लेकिन x के जगह पे दूसरा कुछ लिखा हुआ है, tan 3z लिखा है, तो उसको हम लोग और एक बार डेरिवेटिव कर लेंगे। तो ये आ गया हम लोगों का tan 3z। तो हम लोग जानते हैं कि tan x का फॉर्मूला हम लोगों का होता है tan x का फॉर्मूला होता है sec²x। तो हम लोग इसको दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। तो ये आ गया हम लोगों का 1/2 tan 3z और डेरिवेटिव ऑफ tan 3z का वैल्यू जो हम लोगों का आएगा वो आएगा हम लोगों का sec² 3z। ठीक है, sec² 3z आ जाएगा। डी डी एक्स ऑफ हम लोग tan x जानते हैं sec²x, तो 3z आ गया। लेकिन एक यहाँ पे फिर रह गया है, tan x के जगह पे उसने tan z अगर होता तो ठीक है, सॉरी ddz ऑफ गलती से लिखा x, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा sec² 3z। लेकिन अगर z होता तो कंप्लीट होता था sec² z, लेकिन यहाँ पे 3z लिखा है। 3z का मतलब है और एक बार डेरिवेटिव होगा, कौन सा होगा, ओनली 3z होगा, ddz ऑफ 3z। ठीक है, 3z आएगा और एक बार डेरिवेटिव होगा। ठीक है, 3z। तो ये हो गया 1/2 tan हम लोगों का 3z और ये हो गया हम लोगों का sec² 3z। ठीक है, इससे हम लोग 3 कॉमन ले जाएंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है, कॉमन ले लिया और ये हो गया ddz ऑफ z, इसका वैल्यू हम लोगों का 1 आ गया। तो आंसर जो मिलेगा हम लोगों का 3 sec² 3z डिवाइडेड बाय 2 tan 3z, ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग चेन रूल का। ये हम लोगों का लेट y, इसको हम लोग लिख लेते हैं लेट y log x है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू कितना लिखेंगे, x है वेरिएबल तो x लिख लेंगे। तो ये हो गया डी डी एक्स ऑफ y आ गया। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ y जब आ गया तो ये हो गया हम लोगों का कितना, डी डी एक्स ऑफ हम लोगों का आ गया log x का रूट ओवर। ठीक है, log x के लिए हम लोग जानते हैं, हम लोग रूट ओवर का फॉर्मूला जानते हैं, रूट x का 1/2 रूट एक्स, 1/2 log x, लेकिन x के जगह पे रूट x के जगह पे उसने log x लिख दिया है, तो हम लोग लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ log x। तो log x का जो हम लोगों का वैल्यू आता है वो 1/x होता है। तो ये हो गया 1/2 log x का रूट ओवर आ गया और ये हो गया 1/x, ये आ गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं ax² एंड bx², b टू द पावर x²। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं लेट y इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वेरिएबल हम लोगों के पास x है। तो हम लोग लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y और ये हो गया डी डी एक्स ऑफ कितना आएगा, a टू द पावर x² एंड b टू द पावर सॉरी a टू द पावर x² और b टू द पावर x²। तो हम लोग u इंटू v का फॉर्मूला पुट करें, v रख लेंगे हम लोग, b टू द पावर x² और डी डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा a टू द पावर x²। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, u रख लेंगे और v को डेरिवेटिव करेंगे, डी डी एक्स ऑफ कितना करेंगे, b टू द पावर x²। ठीक है, ये रह गया हम लोगों का b टू द पावर x² और a टू द पावर x का फॉर्मूला हम लोगों का पुट होगा यहाँ पे, a टू द पावर x² और ln a। लेकिन x के जगह पे x नहीं है, a टू द पावर x होना चाहिए, लिखा हुआ है a टू द पावर x², इसीलिए x² को और एक बार डेरिवेटिव करेंगे, डी डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा हम लोगों का x²। अच्छा, ये हो गया फिर a टू द पावर x² और ये b टू द पावर x², इसको लिखेंगे b टू द पावर x² और ln b। लेकिन x के जगह पे x नहीं है, कितना लिखा हुआ है x² है, तो इसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे, डी डी एक्स ऑफ कितना आएगा हम लोग x²। तो हम लोग और एक पेज में लिख लेते हैं, ये आगे हम लोगों का कितना आया देख लेते हैं, b टू द पावर x², a टू द पावर x² ln a, ये हो गया b टू द पावर x², a टू द पावर x² ln a। और हम लोगों का जो यहाँ पे है ये जो वैल्यू हम लोगों का है, ये x² का डेरिवेटिव हम लोगों का कितना आएगा, 2x आएगा, x² का डेरिवेटिव हम लोगों के पास 2x आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 2x प्लस a टू द पावर सॉरी ये हो गया हम लोगों का ये तो ये हो गया हम लोगों का कितना आया था, हाँ ये सॉरी एक सेकेंड, हम लोग 80 नंबर पेज कैंसिल करना पड़ेगा हमें, गलती से आ गया ये। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का 2x, a टू द पावर x² सही है, प्लस हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा वैल्यू कितना है, a टू द पावर x², b टू द पावर a वाला वैल्यू लिखा जाएगा, a x², b², a टू द पावर x², b टू द पावर x² ln b और हम लोगों का x² का डेरिवेटिव कितना आया था यहाँ पे 2x, ये हम लोगों का आंसर आ गया।
ठीक है। और एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ए टू द एक्स स्क्वायर बी टू द एक्स स्क्वायर ln b और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग के पास एक क्वेश्चन और है, e टू द पावर साइन एक्स माइनस ए टू द पावर कॉस एक्स। तो इसको भी हम लोग कितना लिखेंगे, लेट y में लिख लेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया हम लोगों का कितना ना डी डी एक्स ऑफ वाई आ गया, और ई टू डी डी एक्स ऑफ कितना आ गया, ई टू दी पावर साइन एक्स। तो ई टू दी पावर साइन एक्स और ये हो गया डी डी एक्स ऑफ कितना, सेपरेट कर लेंगे, ए टू दी पावर कॉस एक्स। दोनों को सेपरेट करके डेरिवेटिव लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, इसको क्लियर कर देते हैं। तो हम लोगों का आ गया ई टू दी पावर एक्स। हम लोग जानते हैं ई टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ई टू दी पावर एक्स, यानी कि ई टू दी पावर साइन एक्स। लेकिन x के जगह पे उसने x नहीं लिखा है, साइन एक्स लिखा है। तो डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स को तो हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं ए टू दी पावर कॉस एक्स। ए टू दी पावर कॉस एक्स का डेरिवेटिव आता है ए टू दी पावर कॉस एक्स ln a, लेकिन x के जगह पे x नहीं लिखा हुआ है, कॉस एक्स लिखा हो, तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो हम लोगों का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा ई टू दी पावर साइन एक्स, और ये साइन एक्स के लिए डेरिवेटिव आ जाएगा कितना, हम लोगों का आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। और ये हो गया हम लोगों का ए टू दी पावर कॉस एक्स, सॉरी ए टू दी पावर कॉस एक्स ln a, और ये जो हम लोगों का है कॉस एक्स का, इसका आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो माइनस जब आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हम लोगों का साइन एक्स। ये आ गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो ये भी एक चेन रूल का क्वेश्चन है। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों के पास एक क्वेश्चन और है जो हम लोगों का रूट ओवर ऑफ ऐसा लिखा हुआ है। तो स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल रूट, तो इसको हम लोग लिखते हैं लेट वाई। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई एंड डी डी एक्स ऑफ व्हाट, हम लोग लिख रहे हैं डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ साइन रूट एक्स, ठीक है। तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है रूट ओवर का जो होता है 1/2 रूट एक्स। तो लिख लिए हम लोग 2 रूट एक्स साइन रूट 2 रूट एक्स, लेकिन x के जगह पे x नहीं लिखकर लिखा है साइन रूट एक्स। तो हम लोग लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 1/2 साइन रूट एक्स का रूट ओवर आ गया, और साइन एक्स के लिए रूट ओवर ऑफ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला जो है वो कॉस एक्स है, तो कॉस रूट एक्स लिख लिए। लेकिन फिर अभी भी देख रहे हैं कि साइन एक्स तो होना चाहिए था, लेकिन साइन एक्स के जगह पे रूट एक्स है, तो उसको और एक बार डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है। और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोगों का डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स होगा, ठीक है। रूट एक्स के एक्स अगर होता तो हम लोग कॉस एक्स लिख लेते, रूट एक्स है इसलिए और एक बार डेरिवेटिव होगा डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो ये हो गया हम लोगों का 1/2 साइन, तो ये हो गया हम लोगों का रूट एक्स साइन रूट एक्स का होल रूट आ गया, और कॉस ये हो गया हम लोगों का रूट एक्स, ठीक है। और एक वैल्यू हम लोगों का यहाँ पे आ गया रूट एक्स के लिए 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का चेन रूल का और एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग देख रहे हैं ये यहाँ पे और एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास, कोसेक ax प्लस b का होल स्क्वायर। इसको भी हम लोग लेट y में लेके सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे b वेरिएबल x है, ये b तो कांस्टेंट है, दोनों a और b दोनों कांस्टेंट माने जाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये हो गया हम लोगों का कितना डी डी एक्स ऑफ कोसेक ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम लोगों के पास जो फॉर्मूला है वैल्यू है वो हम लोगों का डी डी एक्स ऑफ कोसेक का ये होता है माइनस कोसेक एक्स सॉरी माइनस कोसेक ax प्लस b कोसेक x और इंटू कॉट एक्स। कॉट एक्स हो गया कितना, फिर कॉट ax प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि x के प्लेस पे कंप्लीट इतना लिखा हुआ है। फिर उसको हम लोग डेरिवेटिव कर लेंगे, डेरिवेटिव करेंगे मतलब कितना है हम लोग का dx ax प्लस b का होल स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, dx ऑफ इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, dx ax प्लस b का होल स्क्वायर आपको इजी होगा। होल स्क्वायर होगा तो ये होगा हम लोगों का x टू द पावर n फार्मूला, तो 2x टू द पावर n-1, यानी कि 2ax प्लस b टू द पावर 2-1, तो 1 आएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन x के जगह पे x नहीं है तो अगेन डेरिवेटिव होगा, अगेन डेरिवेटिव होगा तो डी डी एक्स ऑफ ax, और ये होगा डी डी एक्स ऑफ कितना आएगा हम लोगों का b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। तो ये हो गया 2a डी डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे 1 हो गया, और इसका हम लोगों का जो बच गया ax प्लस b, 2a इंटू ax प्लस b। ये वैल्यू हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे, ये जो इतना आया है उसके साथ, सॉरी ये जो हम लोगों का इतना वैल्यू आया है इसके साथ हम लोग लिखेंगे। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे माइनस कोसेक, तो हम लोग लिख लेते हैं माइनस कोसेक ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू कॉट ax प्लस b का होल स्क्वायर,
और ये हम लोगों का जो वैल्यू मिला है 2a इंटू ax प्लस बी, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। और एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग चेन रूल का है सॉल्व कर लिए। फिर उसके बाद आता है ln, हम लोगों का आ गया ln e टू द पावर ये क्वेश्चन है, हम लोग लेट y लिख लिए तो ये आ गया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख लिया, और ये हो गया हम लोगों का ddx ऑफ y। तो ये होगा हम लोगों का ddx ऑफ ln e टू द पावर nx प्लस e टू द पावर माइनस nx, ठीक है। ln का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कितना, 1/x लिखते हैं हम लोग, 1/x। तो 1/x हो गया तो e टू द पावर nx हो गया प्लस e टू द पावर माइनस nx आ गया। लेकिन x के जगह पे x नहीं है, x के जगह पे x नहीं है मतलब कुछ भी लिखा है तो उसको अगेन डेरिवेटिव करना होगा। तो हम और एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं, e टू द पावर nx कर लिए प्लस ddx ऑफ हम लोगों का आ गया e टू द पावर माइनस nx, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये आ गया हम लोगों का, दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। ये हो गया 1/e टू द पावर nx, सॉरी e टू द पावर nx प्लस e टू द पावर माइनस nx, ठीक है, e टू द पावर माइनस nx। और ये हम लोगों का यहाँ पे जो है e टू द पावर nx का वैल्यू आ गया कितना, e टू द पावर nx को डेरिवेटिव करें तो e टू द पावर nx आएगा। ये हो गया हम लोगों का, सॉरी इसको लिख लेते हैं, e टू द पावर nx आ गया। और nx को जब हम अलग से डेरिवेटिव करेंगे ddx ऑफ nx करना होगा हमें। फिर उसके बाद हम लोगों का है यहाँ पे e टू द पावर माइनस nx, e टू द पावर माइनस nx का भी डेरिवेटिव आएगा e टू द पावर माइनस nx, लेकिन हम लोगों को ddx ऑफ माइनस nx अलग से निकालना होगा, ठीक है। तो ये हो गया e टू द पावर माइनस nx प्लस e टू द पावर माइनस nx आ गया, और इससे हम लोग n कांस्टेंट बाहर ले जाएंगे और x का ddx ऑफ x का वैल्यू हम लोगों का 1 आ जाएगा। तो हम लोग n बाहर ले गए तो ये हो गया e टू द पावर nx, ठीक है। इससे भी हम लोग क्या करेंगे ना, माइनस n बाहर लेंगे तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस n e टू द पावर माइनस nx, और ये भी ddx ऑफ x का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये आ गया हम लोगों का वैल्यू n e टू द पावर nx माइनस n e टू द पावर माइनस nx डिवाइडेड बाय e टू द पावर nx प्लस e टू द पावर माइनस nx। ये आ गया हम लोगों का आंसर। इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन हम लोग चेन रूल का डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है कि सारा ही आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई सा भी डाउट रह जाता है तो फिर हम उसको क्लियर कर देंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।